इस हफ्ते कहाँ से होकर आया आपका मुखबर? डिश इतने बड़े मुंह वाली बीन कभी देखी है किसी ने? तुमने कभी बीन देखी है? हाँ। इतनी बड़ी होती है, उसके आगे वो उसकी चुंझ बनी होती है, उससे पकड़ के बजाते हैं उसको। लो जी, जो पहली मखबरी सुना रहा हूँ वो ये है। हाय 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 हाय, ये तेरे सदके जाऊं और तेरे मुखबर को यूरोप वाले भी वीजा दे देते हैं, तुम्हें नहीं देते। लो जनाब, पिछले दिनों जर्मनी में मुस्लिम लीग नून का अजलास था। मियां नवाज शरीफ साहब उस अजलास में तशरीफ ले गए। फ्रैंकफर्ट शहर है उधर का, कई समझो कि कोई कातब है उधर का। लो जी, फ्रैंकफर्ट मुस्लिम लीग नून के अजलास के दौरान कुर्सियां चल गई। ओए, हला हो गई के कसुन्नी हो गए लोग, लड़ाई हो गई जैसे जलसों में अक्सर हो जाया करती है, और सियासी जलसों में तो अक्सर ही हो जाया करती है। लो जी, जब उस जलसे में मुस्लिम लीग नून के कुर्सियां चल गई, कसुन्न चल गए, लतें चल गई, ठुड्डे चल गए, मियां नवाज शरीफ साहब का मूड बहुत सख्त खराब हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा, यार देखो, इधर फ्रैंकफर्ट आया हूं मैं इजलास के लिए, तो इन लोगों ने ये क्या तमाशा लगा लिया। यही कुछ करना था तो उधर लाहौर में किसी इलाके में कोई ग्राउंड लेके तो उधर करा लेते ये सारा। उनके मेजबान ने उनका मूड ऑफ देखते हुए उनको खुश करने के लिए एक तरकीब सोची। उसने कहा कि मियां साहब, स्पेन के बॉर्डर के ऊपर बुल फाइटिंग आपको दिखाते हैं, मेला लगा हुआ वहां पे, बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे आप, आपका मूड खुश हो जाएगा। लो जी, उनके मेजबान ने 25,000 यूरो पे एक छोटा त्यारा किराए पे भी ले लिया मियां साहब को ले जाने के लिए। ये बड़े बड़े लोग खुश करने के लिए बहुत बहुत बड़े काम करते हैं, तुम्हें नहीं पता। तुम तो निरा 3 नान और 2 प्लेटें चने खिला के तो बाद में प्रोग्राम में बातें भी कर रहे होते हैं, खिलाया तुम्हें। वो तो बड़े लोगों को खुश करने के लिए करते हैं ना। तो चलो तुम बड़े मुंह वाले लोगों को खुश करने के लिए कर दो। लो जनाब, जब मियां नवाज शरीफ साहब को पता चला कि इस भाई साहब ने 25,000 यूरो का त्यारा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए, मेरा मूड सही करने के लिए किराए पे ले लिया, मियां साहब ने इनकार कर दिया। मियां साहब ने कहा, भाषण रहने दो भाई, इस तरह की मेजबानी क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मैं इधर ही अपना मूड ठीक कर लेता हूँ। फिर उधर जितने दिन रहे हैं, कोई सप वाली गेम या कोई लूडो शूडो खेलते रहे हैं। आते हुए फिर 3 दिन स्विट्जरलैंड सैर सुर करके उन्होंने अपना मूड ठीक करके अपने पल्ले से कहा। अच्छा। डिश राणा बुलंद अख्तर साहब, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, तुम्हारे मुर्शद के क्लास फेलो भी। ये देखो, जरा को मैं कोई जिक्र ऐसे बंदे का कर दूं जिसका मेरे मुर्शद के साथ कोई ताल्लुक है, इसने जरूर उसमें कोई गुनुन फुंत नहीं छोड़नी होती। दरफुंत नहीं है दीदी साहब। भाई तुम ये वाली तुम नहीं छोड़नी होती। हद हो गई यार, मखबरी सुना आराम से। राणा बुलंद अख्तर साहब जो हैं, इन पे आपको पता है चंद केस बन चुके हैं जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। उसमें एक केस इन पे ये था, वो क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट का, जिसको वो उर्दू में छेड़ाछाड़ी का केस कहते हैं। जी जी। लो जनाब, वो जिस खातून ने वो शोर डाला था, वो जब केस शुरू हुआ तो उस खातून के हक में और राणा साहब के खिलाफ को 30-40 बंदों ने गवाहियां दी थी। अच्छा। हाय हाय, राणा साहब बन गए अब ऑडिटर जनरल। वो जिसने राणा साहब के खिलाफ गवाही दी हुई थी ना, राणा साहब ने ऐसी ऐसी ट्रांसफर किया कि इधर का बंदा उठा के ओ थे फेंका, और उधर का बंदा उठा के ओ थे फेंका। लो जनाब, जिस खातून ने इनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उनको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया सिविल एविएशन में। उस खातून के साथ उधर ये हुआ कि उसने जाति को करप्शन का केस पकड़ा को 2.25 करोड़ रुपए का जो सालाना उधर हो रही थी। अच्छा। उसको अब उधर से भी ट्रांसफर कर दिया। अब जो बाकी लोग इधर उधर उन्होंने फेंकिया, उनके मतलब सुन लो, कोई बेचारा आईसीयू में पहुंच गया है, कोई नौकरी छोड़ने को फिर रहा है, चूंकि बिल्कुल बेतुकी ट्रांसफर की। जब बंदा गुस्से में रिवेंज में बदला लेते हुए काम करता है तो वो समझ अकल से तो नहीं ना काम लेता। अब एक बंदा जो 1.5 साल पहले कोयटे से ट्रांसफर होके कराची गया था,
उनको इन्होंने कराची से मर्दान फेंका, वो आईसीयू में चला गया, उसके घर में रोना पिटना पड़ गया, वो लोग बेचारे परेशान बहुत हुए। उस बंदे की जब तबीयत संभली, उसने कोर्ट में किया केस कि भाई जी 5 साल तक तो मेरी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, इन्होंने 1.5 साल बाद मुझे फिर ट्रांसफर कर दिया। अभी तो मैं कोयटे से इधर आया था कराची, अब कराची से मुझे मर्दान फेंक दिया। कोर्ट ने कहा खबरदार वापस ट्रांसफर करो इसकी, ये बनती नहीं इसकी ट्रांसफर। कोर्ट के आर्डर के बावजूद उस बंदे को अभी वापसी सीट नहीं मिली, क्योंकि राणा बुलंद अख्तर को भी पता है कि मैं बुलंद अख्तर हूं, मैं कोई पस्त अख्तर हूं। और राणा बुलंद अख्तर साहब का मैं साथ आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों वो कनाडा गए थे अपनी दोहरी शरीयत खत्म करने के लिए, क्योंकि ये आईनी पोस्ट है, ये जो एडिटर जनरल की है, इसलिए उधर गए थे बेचारे अपनी दोहरी शरीयत का सरेंडर करने के लिए। पीछे से मेरे मुर्शद पाक बेचारे चले गए, अब वो अपनी कनाडा की शरीयत सरेंडर करने के बगैर वापस आ गए हैं, क्योंकि मेरे मुर्शद भी चले गए। उन्होंने सोचा होगा कि यार ये ना हो कि मैं उधर की शहरियत भी छोड़ दूं और इधर की पंडियत भी छोड़ दूं। पंडियत क्या? ये पिंड से पंडियत नहीं कह रहा, पिंडी से पंडियत कह रहा। अच्छा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।